श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित सौरभ दुबे उपस्थित हूँ आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे दीपावली पर कि दीपावली किस दिन मनानी है, किस दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आप प्रायः देख ही रहे होंगे कि बहुत ही घमासान सा मचा है दीपावली पर कि 31 को है या 1 को है, किस दिन दीपावली है। तो इसी के विषय में मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपको दीपावली का पूरा निर्णय बताऊंगा कि किस दिन हमें मनाना श्रेष्ठ रहेगी और किस कारण से हमें दीपावली मनानी है, किस दिन मनानी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, दीपावली जो है उसको हम देखते हैं तो जो मैं आपको समय बताऊंगा वह सभी समय अपनी मुंगावली के आधार पर रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अधूरा ना देखें वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और सभी को दीपावली के बारे में यह जानकारी प्राप्त हो सके और सही जानकारी सभी को प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। तो देखिए, दीपावली किस दिन है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो पहले हम देखते हैं तो दीपावली हमें 1 नवंबर 2024 को मनानी है। तो दीपावली 1 नवंबर 2024 को हमें क्यों मनानी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या कारण है कि हमें इसी दिन इसको मनानी है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके संबंध में हमें जो शास्त्रों में, अपने धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में जो हमें नियम मिलता है वह ऐसा है कि दीपावली अमावस्या को मनती है, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं। तो नियम जो मिलते हैं वह इस प्रकार हैं कि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो या ना हो, या तो दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो या दोनों दिन प्रदोष व्यापनी ना हो, तो हमें दूसरे दिन की अमावस्या को ही प्रदोष व्यापनी अमावस्या को ग्रहण करना है और उसी दिन हमें दीपावली मनानी है। तो इस वर्ष अमावस्या जो है वह किस प्रकार पड़ रही है उसको देखते हैं। तो देखिए, पहले हम चतुर्दशी को देखेंगे। चतुर्दशी गुरुवार को है चतुर्दशी और इसका जो मान है वह है 23 घटी 2 पल। 23 घटी 2 पल इसका मान है और इस दिन दिनमान कितना है वह भी देख लेते हैं। तो दिनमान है 27 घटी 47 पल। इसके बाद अमावस्या शुक्रवार को है और इसका जो मान है वह है 29 घटी 0 पल और इस दिन दिनमान है 27 घटी 44 पल। और गुरुवार के दिन है 31 तारीख और अमावस्या के दिन है 1 नवंबर 1 तारीख। तो देखिए, नियम कहता है कि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्यापनी हो या ना हो। तो देखिए, पहले दिन देखते हैं तो 14 गुरुवार 23 घटी 2 पल तक इसका मान है चतुर्दशी का और हमारा दिनमान है 27 घटी 47 पल, यानी कि सूर्यास्त के पहले ही चतुर्दशी समाप्त हो रही है, उसके बाद अमावस्या लग जाएगी कि यानी कि इस दिन प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन अमावस्या को जो मान है वह कितना है 29 घटी 0 पल और जो हमारा दिनमान है वह कितना है 27 घटी 44 पल। तो यानी कि इस दिन भी अमावस्या क्या है प्रदोष काल में है। तो दोनों दिन अमावस्या प्रदोष काल में है। तो नियम कहता है कि दोनों दिन प्रदोष काल में हो तो हमें दूसरे दिन ग्रहण करनी चाहिए, दूसरे दिन दीपावली मनानी चाहिए। तो इसी हिसाब से इसी कारण हम दूसरे दिन यानी कि 1 नवंबर
2024 को दीपावली मनाएंगे। और ये सूक्ष्म गणित से जो निकलती है उसके हिसाब से 1 नवंबर को हमें दीपावली मनानी चाहिए। और कई अधिकतर पंचांगों में 1 नवंबर को ही दीपावली दी है, तो इसी दिन हमको दीपावली मनानी है। और इस दिन अपन मान भी देख लेते हैं, तो अमावस्या का मान, और इस दिन का हम सूर्योदय देखेंगे तो मुंगावली का सूर्योदय है 1 नवंबर का। सूर्योदय है 6:28, 6:28 सूर्योदय। और सूर्य अस्त है 17:34 या शाम 5:34, ये सूर्य अस्त है। ये उदय है और ये अस्त है, मुंगावली का समय है। और प्रदोष काल में अमावस्या हो, तो देखिए 1 नवंबर को प्रदोष काल कितने बजे से कितने बजे तक है भाई हम देखते हैं। तो देखिए 1 नवंबर को प्रदोष काल प्रारंभ होगा 17:34, सायंकाल 17:34 से 20:08, यानी कि रात्रि 8:08 तक प्रदोष काल रहेगा। और अमावस्या का समाप्ति काल है सायंकाल 18:00, यानी कि 6:04 तक क्या रहेगी, अमावस्या रहेगी। तो यानी कि प्रदोष काल में हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है। प्रदोष काल 17:34, यानी कि 5:34 से लग रहा है, और अमावस्या है 6:04 तक सायंकाल। तो हमें प्रदोष काल में दूसरे दिन भी अमावस्या प्राप्त हो रही है, इसलिए हम दूसरे दिन यानी कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाएंगे। इसी दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा। सूक्ष्म केत की ग्रह गणित शुद्ध गणित से जो निकलती है, सूक्ष्म शुद्ध गणित से, वह 1 नवंबर को ही दीपावली मनानी है। और आशा करता हूँ आपको यह विषय समझ में आया होगा कि हमें दीपावली किस दिन मनानी है। सूक्ष्म गणित, इसके बारे में भी बताता हूँ। सूक्ष्म गणित क्या होता है, जो हमें दृश्य गणित, सूक्ष्म गणित जिसको बोलते हैं दृश्य गणित, जो हमें दिख रहा है, दृश्य यानी जो दिख रहा है, जो ग्रहों की स्थिति है, जो हमें ग्रह दिख रहे हैं, उनकी वही स्थिति दृश्य गणित कहलाती है। तो हमें जो दिख रहा है उसी को हमें मानना चाहिए, और उसी के हिसाब से हमें दीपावली का निर्णय कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह विषय समझ में आया होगा, और आप दीपावली 1 नवंबर को मनाएंगे। और फिर जैसी आपकी इच्छा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके, सभी को प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज के प्रकरण को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।